बिल्कुल मैं यहाँ पे आया था, लड़के लगभग 15 लड़के आया था, तो बैच में 15 में कुछ बंदों ने काम करा, तो 15 में मैं एक ही बंदा था जो मैं यहाँ पे 3 साल तक रुका। लगा कि मुझे भाई जॉब करनी है और इस लेवल की जॉब करनी है कि मतलब अच्छी खासी। मैं तो फाइनली दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ में क्या नाम है, क्या पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव, सॉरी। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ये हमारे यहाँ से बीबॉक प्रोग्राम जो है 3 इयर्स जो है कंप्लीट इनका हो चुका है। तो ये अभी एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये अभी 3 साल में जो है बीबॉक में क्या क्या इनके साथ में दिक्कतें आई और ये कहाँ रहते हैं, इनके फैमिली के बारे में, और ये अभी क्या करना चाह रहे हैं, अभी ये आगे क्या करेंगे, हैं कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले इनका जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये कहाँ रहते हैं और क्या नाम है इनका। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है, मैं यूपी मैनपुरी का रहने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ इधर फेज 2 सेक्टर 85 इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो स्मार्ट वॉच बनाती है और ईयरबड्स। तो वहाँ पे अभी मैं जूनियर इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूँ। तो आपके फैमिली में कौन कौन है वैसे? फैमिली में 6 कैंडिडेट हैं, पापा मम्मी सिस्टर और 3 भाई हैं। तो आप यहाँ पे जब आए थे, इसके आने के पहले जो आपको ये चीज़ कैसे पता चली, मतलब ये बीबॉक मुझे करना चाहिए क्या है, कैसे मतलब कैसे पता चला ये ऐसे पता चला, मेरा एक दोस्त था, तो ये संस्था थी DDU GKY। DDU GKY ये प्रधानमंत्री का कोर्स था। अच्छा। तो वहाँ से मेरे जिले में मैनपुरी में कुछ बंदे कर रहे थे, वहाँ पे मैंने वो शायद 8 मंथ का था कोर्स, तो वहाँ पे मैंने वो कंप्लीट करा। उसके बाद वहाँ से मुझे पता चला, वहाँ के टीचर्स थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक नोएडा में कंपनी है लावा, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे वहाँ पे मतलब बीबॉक कराते हैं आपको। और तो एक मैम थी यहाँ पे, दिव्या मैम, दिव्या नाम करके थी। अच्छा। तो उन्हीं से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो फिर मैं उनके थ्रू आया यहाँ पे। तो वहाँ से आप यहाँ आए, मतलब इसमें आपका कोई जैसे बोलता है कि ये फ्रॉड वगैरह भी रहते हैं, तो बोलते हैं नहीं कि लोग ये कंपनी ऐसे बुला लिया नोएडा में, मैं तो कुछ जानता नहीं भाई, तो यहाँ पे ऐसे कुछ माइंड में रहता है लोगों के थॉट्स? हाँ ऐसा था, बट मेरा तो वहाँ से सर ने भेजा था, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। बट यहाँ पे मुझे वो मिला था, हॉस्टल भी मिला था 9 डे के लिए। तो वहाँ हाँ, तो मैं वहाँ पे था, वहाँ पे बट रहने की व्यवस्था थी, खाने पीने से तो बाहर था। बट मैंने 9 डे में वहाँ पे यहाँ पे देख लिया, रूम वूम खोज लिया, तो फिर मैं एडजस्ट हो गया इधर ही। जैसे कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो पहली बात तो आपको यहाँ पे जो है 10 दिनों के लिए गेस्ट हाउस दिया जाता है, जो कि हमारे सर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट आता है बाहर से, तो वो उसको पता नहीं रहता ना यहाँ पे रूम कहाँ लेना है, क्या करना है, तो यहाँ पे सर हमारे 10 दिन के लिए आपको गेस्ट हाउस देते हैं। वहाँ से आप लोग रहेंगे 10 दिन में, फिर आप अपना रूम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर आ गए। उसके बाद में जैसे कि होता है, यहाँ पे आने के बाद में आपको मतलब लोगों से मिले तो आप कैसा मतलब महसूस हुआ आपको? देखिए मैं पहली बार बाहर आया था थोड़ा, तो थोड़ा दिक्कतें तो हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी रूम से लेके रिलेटिव और रहने में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, बट सब ठीक हो जाता है चलिए कुछ दिनों के बाद। देखिए आप अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पहली बार आता है तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में आपने जो है उसको ज्वाइन किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद में जैसे कि होता है कि आपने ये लावा में भी कुछ रहता है इसके कनेक्टेड, ये लावा से कनेक्ट रहता है। तो आप यहाँ पे जो है 1 घंटे 2 घंटे थ्योरी करते हैं, जैसे कि आप बताते हैं, और यहाँ पे आप 2 घंटे थ्योरी करते हैं, फिर आप यहाँ पे लावा में काम करते हैं। तो लावा में आप क्या करते थे स्टार्टिंग में आप जब आए थे? लावा में पहले मैं लाइन पे बैठे काम करता था, मैंने 3 मंथ्स लाइन पे काम करा, बट मैंने अच्छा काम करा, एकदम से मल्टी स्किल बना, एक दूसरे का काम सीखा। अपना काम सीखने के बाद फिर मैंने सीनियर्स को लगा ये बंदा ठीक है। मेरी छुट्टी भी नहीं थी, छुट्टी भी मैं कम करता था, मुझे लगता था मुझे जॉब करनी है। हाँ। तो मुझे इस लेवल पे मैंने कि मुझे जो मेरे सीनियर्स थे ना लाइन दिखते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं इनकी जगह लेना चाह रहा हूँ। कि मुझे मैं कब तक 3 साल मुझे रहना है, मुझे पता ही था, मैंने कि बीबॉक करना है तो 3 साल मुझे यहाँ पे रहना ही है। तो मैंने सोचा लाइन पे बैठ के तो ठीक नहीं रहेगा, बट लाइन देखूँ, मैं भी देखूँ, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं लाइन देखूँ। तो मैंने काम अच्छा करा, सीनियर की नज़रों में थोड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर जब जैसे कि रिक्वायरमेंट हुई जैसे लाइन देखने की, तो फिर उन्होंने मुझे मौका दिया और बोला कि बेटा आपको नॉलेज है, चीज़ें पता हैं, तो आप लाइन देखो। फिर मैं लाइन देखने लगा, तो फिर मैंने लगभग 3 मंथ ही लाइन पे बैठे काम किया। उसके बाद मैंने 3 इयर्स पूरा लाइन देखा है। फिर मैं जैसे अभी वहाँ पे लड़का जो ऑफलाइन लाइन दिखता है ना, वैसे मैं ऑफलाइन दिखता था, 4 लाइन चलती थी, 4 वाला मैं ऑफलाइन में दिखता था वहाँ पे जी। यहाँ पे आपने बताया कि 3 मंथ में ही आपने मतलब ऐसा चाहिए लाइन पे आप खड़े हो गए, लीडर हो चुके। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो सालों साल लाइन पे बैठे काम रहते हैं। भाई अगर आप सीखोगे लोगों से, मतलब मोटिवेट होगे कि यार ये काम कर रहा है तो मुझको इससे अच्छा करना है,
तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं है कि आपको 3 साल करना है तो लाइन पे ही बैठ के मत करो, काम करना है तो आप जितना जल्दी हो सकेगा लावा में काम सीखो और उनसे बड़े लेवल पे आप जाओ। देखिए लावा मांगते हैं कि आप अगर काम अच्छा करोगे इतना तो आपको जो है प्रमोशन होता रहता है। तो ये भाई हमारे जो है 3 मंथ में ही बताओ लीडर बन चुके थे। इनके मतलब अंदर इतना स्किल्स था, तो ये 3 महीने में ही अभी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट मैंने दिखा है कि वहाँ पे अभी तक लाइन में बैठे हुए हैं और उनको 5-6 महीने हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लावा में काम करते हुए, वैसे तो आप पीक्यू में थे जी हाँ, आपका मैं यहाँ डिपार्टमेंट। पे प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में था, पीक्यूसी। तो क्वालिटी में काम कर रहा था, तो फिर लाइन देखने लगा बस। यहाँ पे मतलब ये लावा में कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि असेंबली होता है, जी पीक्यूसी होता है, ये डिपार्टमेंट होता है। तो ये सर हमारे पीक्यूसी में थे, इनका जो है मोबाइल को जो कंट्रोल करना रहता है हाँ, हाँ। फंक्शन वगैरह, तो ये हमारा काम था। उनके बाद में ये आप जैसे कि यहाँ पे लावा में काम करते थे, फिर आपको यहाँ पे क्लास वगैरह कितने टाइम करते थे? जैसे लावा में काम करते थे यहाँ पे क्लास कितने टाइम करते थे? देखो वहाँ पे शायद 6 से 3 था ड्यूटी, बट उसके बाद यहाँ क्लास था, 6 बजे से शायद क्लास था। 6 से 7 2 घंटे रहता था, 1 घंटे रहता था, जैसा टाइम रहता था टीचर्स के पास वैसे मतलब क्लास चलता था। ये अपने हिसाब से ग्रुप था, तो ग्रुप में शेयर कर देते, जैसे क्लासेस चेंज होती थी तो उसमें शेयर कर देते थे, उसी के अकॉर्डिंग सारी में मतलब वो बंदे आ जाते थे यहाँ पे। सर को जो है यहाँ पे वीवो प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप पे दी जाती हैं। आपको कितना शेड्यूल रहेगा, कितने टाइम आना है स्कूल, यहाँ पे कितना टाइम क्लास वगैरह लेनी है, सारी चीज़ें आपको ये ग्रुप में आती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादातर कनेक्ट रहते हैं हम लोग, स्टूडेंट हमारे जितने रहते हैं वो वीवो में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्लास वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स वगैरह कैसे हैं, मतलब यहाँ पे कैसे मतलब जो है टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर से 1 नंबर के रहते हैं। आपका मतलब जो भी मतलब आप को ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब मैं यहाँ पे दबाव डाल के ऐसा करवाया जा रहा है वैसा, मतलब एकदम बढ़िया चिल मूड में आराम से पढ़ो, बट कोई दिक्कत नहीं होती मेरे हिसाब से यहाँ, क्योंकि जैसे मैंने 3 साल यहाँ पे गुजारी है तो मुझे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट दिक्कत वही हुई थी रहने खाने की, बट वो तो होती है, कहीं नए शहर में वो जाओगे तो तो वो होता है दिक्कतें थोड़ा फेस करनी पड़ती हैं, बस वही है और कुछ नहीं। तो वैसे कि आप लोग यहाँ पे जो है आप यहाँ पे काम करते हैं, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे लावा में आप काम करते हैं, तो लावा में कैसा काम होता है? ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पे दबाव डाला जाता है और यहाँ पे कुछ लेबर वगैरह काम होता है, जैसे कुछ यहाँ से उठा के ले जाओ ये सब वैसा? तो ऐसा तो कोई काम नहीं होता, टेक्निकल काम होते हैं ना वहाँ पे, मैंने सुना है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा काम सीख, जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक तो प्रेशर रहता ही है, बट जब आप पुराने हो जाओगे और काम को फेस अच्छे अच्छे से करोगे तो वहाँ पे कोई नहीं, आराम से मस्त, कोई सीनियर भी नहीं बोलता। और मेन चीज ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे वहाँ पे तो कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सीनियर की नज़रों में अगर अच्छे हो जाओगे ना तो मतलब तुम गलत भी काम कोई करोगे ना तब भी तुम पे कोई मतलब हाँ जितना बोलेगा नहीं। बोलेंगे। ऐसा कि मतलब कि उन्हें पता चल जाता है कि एक ऐसा होता है ना कि एक बंदे को देखते हैं कि उसका नाम लेते हैं काम करने के लिए तो बोलते हैं नहीं ये बंदा नहीं कर पाएगा, ऐसा होता है, नाम ही उसका खराब हो जाता है। हाँ, और एक ऐसा होता बंदा कि जिसका नाम लेते ही बोल देते हैं, हाँ उसे उसे भेज दो वो कर लेगा। वो कर लेगा। एक ऐसा नाम बनाना होता है कंपनी के अंदर, तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था उसमें। बट मेरे से अगर सीनियर्स बोलते थे वहां पे पुष्पिंदर को लगा दो, तो बोलते हाँ वो लगा दो कर लेगा। वो कर लेगा। वो बेधड़क बोल देते थे कि हाँ उसको भेज दो, नो टेंशन उसमें वो कर काम लेगा। करेगा। हाँ बस यही था। बट नाम बनाना पड़ता है, पहले काम करके दिखाना पड़ता है जब भी नाम बनता है। आप कंपनी में कहीं भी काम करो, आपको अपनी जो है पहचान बनानी है। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे काम से रिलेट, तो आप जो है लावा में ऐसा, तो कोई भी कंपनी हो, कंपनी काम ही मांगती है। आप काम अच्छा करोगे तो आपका नाम रहेगा और आपका कंपनी में भी जो है थोड़ा रहता है। तो यहाँ पे हमारे जो है सर काम भी किया अच्छा था, अभी कंपनी में बताया कि बहुत अच्छा काम करते थे। फिर आपको यहाँ पे जो है आपको जो ये 3 साल आपने बिताए तो इसमें कुछ दिक्कतें आई होंगी, जैसे कि क्लास आने में दिक्कतें गर्मियों में होती हैं कि सर्दियों में होती हैं, तो ये चीज़ें आती हैं, रूम लेने में दिक्कत होती हैं और रूम में प्रॉब्लम आती है ऐसी। तो आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया था, लड़के लगभग 15 लड़के आया था, तो बैच में 15 में कुछ बंदों ने काम करा, तो 15 में मैं एक ही बंदा था जो मैं यहाँ पे 3 साल तक रुका। सोचो। तो 15 के 15 धीरे धीरे निकल गए, जैसे किसी ने 4 मंथ किया, किसी ने 6 मंथ कंप्लीट करा, तो उन्हें लगता था ये फ्रॉड है क्योंकि ये पैसे खा रहे हैं स्कूल वाले। मुझे लगा कि मुझे भाई जॉब करनी है और इस लेवल की जॉब करनी है कि मतलब अच्छी खासी। मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा काम करूं ऑपरेटर लेवल वाला, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैंने कब तक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगता था कि मैं कब तक मतलब लोगों की सुनूंगा सही है। और बैठ के लाइन पे काम करूंगा। तो मैंने कि देखो मैं इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपको पढ़ाई भी हो जाती है, डिप्लोमा भी मिल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है यहाँ से इंजीनियर लेवल की। वो आपके टैलेंट और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कैसा मतलब बंदे को, इंटरव्यू वाले को कैसे एक्सप्लेन करते हो,
इस तो तरीके से आपने हाँ, तो सीखा है। वही है, बट अच्छी खासी जॉब मिल जाती है शुरू स्टार्टिंग में 25 से 30 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, बट वो तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता कि आप है, तुम कितना सामने वाले बंदे को किस तरीके से मतलब खुश कर सकते हो, उससे दिखाना पड़ेगा। और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो 10 मिनट में ही आपकी कमजोरियां सारी चीजें जो है ना वो 10 मिनट के अंदर ही आपकी परख लेता है कि बंदा कितना कैपेबल है, कितना काम कर सकता है या करवा सकता है, बस वही है और कुछ नहीं। ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, उसी के बेसिस पे आपको काम वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना है कि आप स्टार्टिंग में जब आए थे तब लावा में आपका सैलरी कितना था, स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया था तब आपका? मैं स्टार्टिंग में जब लावा में यहाँ पे मैं ज्वाइन कराता था तो शायद 85 था, 85। 85? हाँ, 8500 रुपये था, बट उसी में फीस भी कटती थी, और नहीं फीस नहीं कटती थी, 2500 मतलब इन हैंड आता था मेरा। आपका 2500 आता था, उसमें जो भी आया 2500 तो फीस लगती थी यहाँ पे, मतलब वो 8500 आता था हाँ। इन हैंड। और यही है। अभी के टाइम क्या है? अभी के टाइम आपको 9000 रुपये दिए जा रहे हैं और आपको 750 अटेंडेंस अवार्ड दिया जा रहा है। अभी जो है बदलाव आ चुके हैं ना कुछ, तो ये आपको अभी जो है सैलरी 9000 दी जा रही है। अभी आपको जो है स्टार्टिंग में आप बताए कि 8500 मिलते थे, अभी कुछ सैलरी में भी इम्प्रूव हुआ है। अभी अब हमारे जो है सर ये कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी इनका 3 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 3 साल में जो इन्होंने दिक्कतें झेली, बोला कि यहाँ पे 15 बच्चे आए थे इनके साथ में, और 15 में से ये अकेले स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे बीबोक प्रोग्राम में 3 साल तक टिके रहे, क्योंकि इनको पता है कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है भाई। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि यार मैं आगे क्या करूंगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो 1-2 महीने रुकते हैं, 3 महीने रुकते हैं, 1 साल रुकते हैं, वो इतने से कैसे आते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन भाई को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 3 साल करूंगा, मेरे को करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो इन्होंने 3 साल किया। इसके साथ में सोच रहे हो कि 14 बच्चे हमारे निकल गए, लेकिन ये अभी एक जो ऐसा स्टूडेंट है जो 3 साल तक रुके। तो अभी आपकी जॉब कहाँ पे लगी है और आप अभी उस लेवल पे कहाँ काम कर रहे हैं, कौन से आप जो है पद पे हैं? मैं अभी फेज 2 सेक्टर 85 में जॉब कर रहा हूँ। इंडियन इलेक्ट्रिशियंस कंपनी है, वो स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स बनाती है। उस कंपनी में मैं जूनियर इंजीनियर के पद पे वहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्वालिटी में हूँ। और आपका सैलरी वगैरह वहाँ पे कितना है? जैसे सैलरी तो वहाँ पे मेरा वहाँ पे है 22। 20 स्टार्टिंग का सैलरी है। हाँ, तो 22 वहाँ पे है। तो अभी आपको वहाँ कंपनी में कितना दिन हो गया करते करते? अभी वहाँ पे 8 मंथ हो गया मुझे वहाँ पे जॉब करते करते। 1 मंथ हुआ है, अभी इनका सैलरी 22 है। अभी आने वाले समय में आपका सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। हाँ, इंक्रीमेंट होगा जैसा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, और उसके हिसाब से इंक्रीमेंट करेंगे। और आपको काम दिखाना पड़ेगा जब भी होगा, क्योंकि कंपनी किस लिए बंदे को लेती है, अपना काम करवाने, ना कि वहाँ लेटाने और सुलाने के लिए। वो तो है। वो बंदा काम करेगा तो रहेगा ना, अदरवाइज कंपनी पैसे दे रही है तो वो दूसरा बंदा हायर कर लिया, वो फायर कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम करके दिखाओगे तो इंक्रीमेंट भी होगा आपका, और पहचान, एक अच्छी पहचान बनेगी, तो तुम उस लेवल तक जा पाओगे जो आपके ख्वाब हैं, मतलब सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, एएम जो बन पाओगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे जब करके दिखाओगे जब। बिल्कुल। तो हम लोग चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग भी बीबोक प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो कर रहा है यहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताते हैं। आपको यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह लेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, वहाँ से आपको ये इतना क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको ये बताइए कि बीबोक प्रोग्राम ये जो हमारी ऑडियंस देख रही है ये करना उनके लिए सही रहेगा या फिर नहीं? मुझे तो लगता है कि मतलब एक नंबर रहेगा, अगर जो बंदा घर से थोड़ा गिरा हुआ है, मतलब ठीक ठाक भी है, ऐसा नहीं है कि कमजोर लोगों के लिए, बट जो बंदा मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाह रहा है या जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसके लिए बेस्ट है, नंबर 1 का है। क्योंकि तुम बीटेक करोगे या डिप्लोमा कोई करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे, तो उसमें 3 ईयर्स तो लग ही जाएगा, पैसा भी आपका जाएगा, 3 साल भी बर्बाद होगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बीटेक में आपका 4 साल खराब हो जाता है। खराब क्या, 4 साल आपको पढ़ाई में देना पड़ता है, और उसके बाद तुम्हें कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। और अगर तुम आप घर से बाहर पढ़ रहे हो तो 8 लाख रुपए रख लो आप, और खर्चा लग जाता है 8 लाख रुपए आप रख लो। अगर आप घर से बाहर रूम लेके पढ़ रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो 8 लाख रुपए खर्चा होता है। बट उसी लेवल का डिप्लोमा अगर यहाँ करवाया जा रहा है तो मुझे लगता है सबसे अच्छा है ये, क्योंकि आपको डिप्लोमा भी हो रहा है, एडवांस डिप्लोमा भी हो रहा है, डिग्री भी मिल रही है,
और 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कंपनी में। तो हमें तो लगता है सबसे बेस्ट यही रहता है। कंपनी को भी बंदा क्या है कि मतलब एक्सपीरियंस वाले की रिक्वायरमेंट रहती है ज़्यादा। फ्रेशर तो देखो, अब जैसे बीटेक वाला बंदा आएगा तो उसे कम से कम ट्रायल पे रखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो उसे सिखाने से अच्छा है ना कि वो बंदा आके तुरंत काम करने में लग जाए, तो वो बेस्ट रहेगा कि सिखाने वाले को बेस्ट रहेगा। तो उसी सैलरी में बीटेक वाला आएगा बंदा, वो सीखेगा, ट्रेनिंग पे रहेगा, कम से कम 6 मंथ तक तो वो चीजें ऑब्जर्व कर पाएगा, सीख पाएगा, जान पाएगा कहाँ से क्या होता है। और ये जो बंदा एक्सपीरियंस वाला रहेगा, बढ़िया कंपनी है लावा इंटरनेशनल, बढ़िया कंपनी है, कोई फेमस कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो यहाँ इसका एक्सपीरियंस भी काम आता है, आपको यहाँ की नॉलेज रहेगी, पढ़ाई रहेगी, डिप्लोमा रहेगा, आप इंटरव्यू देख के आप कहीं सिलेक्ट हो जाओ। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, सैमसंग हो गई, बहुत सारी कंपनी है। इन कंपनियों में लड़के जॉब करते हैं। और ये हमारी एक डीवीडी हरियाणा बावल में, वहाँ भी बहुत लड़के सिलेक्शन हुआ था, कंपनी में आई थी, मतलब कंपनी आई थी सेंटर पे स्कूल में, तो यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। तो जो जो लड़के सिलेक्ट हो गए वो वहाँ गए, जो मतलब जैसा इंटरव्यू देता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी लगती है। तो बस वही है, चीज़ें बढ़िया हैं। हमें तो लगता है कि जो बंदा करना चाह रहा है वो कांटेक्ट करे और आए करे। मैं करके बैठा हूँ तो मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट है, 1 नंबर का है। जो हमारे सर बोल रहे हैं, ये इन्होंने किया वीवो प्रोग्राम, इनको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी कर सकते हैं कि चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग आइए, अपना ज्वाइन करिए वीवो प्रोग्राम। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 1 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, आपको जो है 2 साल में आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, आपको 3 साल में आपको जो है इसकी डिग्री मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे 3 साल बिताना पड़ेगा। 3 साल आप आएँ और अपना जो है यहाँ पे लोगों से मिलें और वहाँ पे अपना कोर्स करें कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोग आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी सर बताया कि यहाँ पे कोर्स बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है, अगर आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लोग आइए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, आपके यहाँ पे जो परिवार की दिक्कतें हैं वो भी बहुत सारी हैं, तो आप लोग यहाँ आइए। आप कोर्स आपको फ्री है, यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको यहाँ पे टोटल सब कुछ फ्री मिलेगा। आपको यहाँ पे आइए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। कोई भी अगर मांगता है भी तो आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये आपको कोर्स जो कराया जाता है आपको फ्री कराया जाता है, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।